Emotional intelligence, the key to a happier, healthier you. By mastering your emotions, you reduce stress, improve focus, and create harmony between your mind, body, and soul. It's the secret ingredient to achieving not just success, but true happiness. Imagine waking up every day feeling in control, connected to your loved ones, and confident in yourself. इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि लोगों के कहे गए अल्फाज पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे जज्बात को समझना। मिसाल के तौर पर, एक माँ अपने बच्चे से कहती है, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, तो उसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है और तुम्हें उसे दुरुस्त करना चाहिए। दिन के दौरान हमें बहुत से तजर्बात होते हैं। आइए इस वीडियो में देखते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएं? कैसे? इमोशनल इंटेलिजेंस इज़न्ट जस्ट अ स्किल, इट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ एक शदीद बहस में हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, आपके हाथ कांप रहे हैं और आपको लग रहा है कि चीख कर अपनी बात मनवानी है। लेकिन अचानक आप रुक जाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और पुरस्कून होकर ऐसा जवाब देते हैं जो सबको, यहाँ तक कि खुद आपको भी हैरान कर देता है। ये क्या हुआ? इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट। जज्बात फीलिंग्स हैं, फॉर एग्जाम्पल खुशी, गम, गुस्सा या बेचैनी, और हम हर दिन महसूस करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सलाहियत है कि आप अपने जज्बात को समझें, इन पर काबू पाएं और उन्हें अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, जब कुछ गलत होता है तो हम अक्सर खुद या दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आपसे कहती है कि मसले पर न रुकें, हल तलाश करें। ये जैसे आप एक भूल भुलिया से बाहर निकलकर बड़े मंजर पर नजर डालते हैं और फैसला करते हैं कि आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकती हूँ। Here are some practical examples and exercises of emotional intelligence, EI, that can help you in your everyday life. 01. Self-awareness. Example: you're feeling irritated after a conversation. Instead of brushing it off, pause and identify. Am I angry, frustrated, or just tired? Exercise. At the end of the day, reflect on 3 emotions you felt and what triggered them. Write them down in a journal to understand patterns. Number 2 example, resolving conflicts at home. Scenario, a husband and wife argue about financial matters. How EI helps, self-awareness, recognizing your frustration and managing it calmly. Husband की माली परेशानियों और जज्बात को समझना. Problem solving, working together to create a budget. नतीजा, झगड़ा खत्म हो जाता है और माली मामलात बेहतर अंदाज में चलने लगते हैं. नंबर 3, फिक्सिंग फ्रेंडशिप मिसअंडरस्टैंडिंग्स. आपका करीबी दोस्त जो पहले हर बात आपसे शेयर करता था, अचानक आप पर इल्ज़ाम लगाता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। इसकी बातों से आपको दुख होता है और आप महसूस करते हैं कि वो अंदर से नाराज़ और मायूस है। ये लम्हा आपके रिश्ते को ख़त्म भी कर सकता है और मजबूत भी, और ये सब आपके रद्द-ए-अमल पर है, डिपेंड करता है। There are 4 methods you can use. 1. Self-control. Instead of reacting defensively or fighting back with hurtful words like, you're overreacting, you pause. You take a deep breath and be calm. You create space for a constructive conversation rather than a heated argument. 2. Empathy. You put yourself in their shoes. Why are they feeling this way? Maybe they've been dealing with personal struggles, or perhaps your busyness made them feel forgotten. Understanding their perspective allows you to connect with their emotions, not just their words. 3. Social skills. You respond with kindness and sincerity. You say, I'm so sorry you've been feeling this way. It was never my intention to make you feel ignored. Let's talk about it so I can make things right. This shows that you value their feelings and are willing to work on the relationship. Number 4. Managing daily stress. आप काम की भरमार में डूबे हुए हैं. मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस और घर के कामों की फहरिस्त, सब कुछ एक साथ बढ़ता जा रहा है. दबाव बढ़ रहा है और आपको याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार आपने कब अपने खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारा था. लेकिन काम का दबाव कम नहीं हो रहा. आप किस तरह अपने वक्त को दोबारा कंट्रोल में ला सकते हैं और दबाव को कम कर सकते हैं? Here are some techniques you can apply. Self-awareness. Identify your stress triggers. Is it the chaotic mornings or work deadlines? Knowing what causes your stress lets you address it directly. Self-regulation. Stay calm. Break tasks into small, manageable steps. Take short breaks when needed.
Just a few minutes to reset your mind helps maintain focus and energy. Time management. Use a planner or digital calendar. Block out time for work, family, and household chores. A structured day makes everything feel more manageable. Delegation. Don't do it all yourself. Involve your kids or ask your spouse for help. Share the load at work too. Delegating frees up mental space and makes life easier. Prioritization. Focus on what truly matters. Set clear boundaries and say no when you're overwhelmed. Prioritize urgent tasks and let go of the rest. Self-care. Even if it's just 10 minutes, find time for yourself. Whether it's a quick walk or reading a book, self-care recharges you and boosts productivity. Positive mindset. Shift your focus from stress to gratitude. Celebrate small wins every day. A positive outlook makes challenges seem more manageable. Why it matters. It's not about doing everything. It's about doing it smartly. By applying emotional intelligence, you can reduce stress, boost well-being, and create a harmonious balance between your work and home life. Number 5. Achieving personal goals. How to stay consistent with exercise. आपने फैसला किया कि आप रोज़ाना वर्जिश करेंगे, लेकिन हर दिन कोई ना कोई बहाना बन जाता है। आज थक गया हूँ, वक्त नहीं है, या कल से शुरू करूँगा। ये मामूल कैसे बनाएं ताकि आप अपने फिटनेस की रूटीन हासिल कर सकें? Ask yourself, why am I skipping workouts? Is it a lack of time, motivation, or just plain laziness? By identifying these barriers, you take the first step toward breaking them down. For example, if mornings are tough, maybe evening workouts suit you better. Motivation. Make your goal exciting. Visualize your future self, stronger, healthier, and more confident. Set a vivid reward. If I work out consistently for a month, I'll treat myself to new gym gear or a weekend getaway. Use a vision board or reminders on your phone to keep the goal alive and exciting. Discipline. Build tiny habits first. Start small to make consistency easier. Commit to just 10 minutes of exercise daily. Once it becomes a habit, you'll naturally want to increase the time. Use the 2-minute rule. If it feels overwhelming, just put on your workout clothes and start for 2 minutes. Momentum will take over. अपने फ़ोन पर याद दहानी या अलार्म सेट करें, जिसमें लिखा हो, आप ये कर सकते हैं. Build a routine that sticks. Over time, exercise becomes second nature, and the benefits, more energy, better health, and boosted confidence, motivate you to keep going. Conclusion. Emotional intelligence, the key to a happier, healthier you. By mastering your emotions, you reduce stress, improve focus, and create harmony between your mind, body, and soul. It's the secret ingredient to achieving not just success, but true happiness. Imagine waking up every day feeling in control, connected to your loved ones, and confident in yourself. That's the gift emotional intelligence brings. अपने जज्बाती सफ़र की बागडोर संभालें, सुनना, सोचना और बढ़ना सीखें, क्योंकि जब आप अपने जज्बात को काबू में कर लेते हैं, तो आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि कामयाबी के साथ जिंदगी गुजारते हैं. Thanks for watching. If you want more exercises and better solutions of your problems, feel free to ask in the comment box. See you in the next video.